बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला कुल्लि मन तबिअहुम व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। वज़्न फ़िअल का बयान। वज़्न फ़िअल का मतलब है इस्म का फ़िअल के वज़न पर होना, और फ़िअल के औज़ान में से 3 किस्म के वज़नों का एतबार है। वज़्न फ़िअल यानी इस्म का फ़िअल के वज़न पर होना, ऐसे वज़न पर होना इस्म का कि जो फ़िअल का वज़न होता है, तो वज़्न फ़िअल भी गैर मुनसरिफ़ का सबब है। फ़िअल के औज़ान में से 3 किस्म के वज़नों का एतबार है। 3 किस्म के वज़न जो हैं वो गैर मुनसरिफ़ का सबब बन सकते हैं। अगर उनमें से किसी एक पर इस्म आ जाए तो हो सकता है कि वो गैर मुनसरिफ़ का सबब बन जाए। 1, फ़िअल का मख़सूस वज़न, यानी फ़िअल का वो वज़न जो इस्म में शाज़ व नादिर ही पाया जाता हो। ऐसे वज़न 2 हैं, फ़अला जैसे कल्लमा, फ़ुइला जैसे ज़ुरिबा। पहली किस्म के वज़न कौन से हैं? वो वज़न जो मख़सूस हैं फ़िअल के साथ, उन औज़ान पर इस्म नहीं आता है। बहुत कम ही इस्म उन औज़ान पर आते हैं, और जब कभी आते भी हैं तो वो वज़न फ़िअल से नक़ल हुआ होता है। असल वो वज़न फ़िअल का ही है। तो पहला किस्म का वज़न तो वही है कि जो फ़िअल के साथ ख़ास है। तो उसमें से 2 सीग़े बताए हैं, फ़अला और फ़ुइला। ज़्यादातर ये देखे गए हैं वज़न फ़िअल में। 2, फ़िअल में ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाला वज़न। दूसरा वज़न वो है कि जो फ़िअल में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। अगर इस वज़न पर कोई इस्म आ जाएगा तो वो भी गैर मुनसरिफ़ हो जाएगा। यानी ये अगर इस वज़न पर किसी इस्म का आना ये गैर मुनसरिफ़ का सबब हो जाएगा। सुलासी मुजर्रद का फ़िअल अम्र का वज़न जैसे इफ़इल, इफ़ाल और उफ़उल। 3, फ़िअल मुज़ारे का वज़न, यानी वो लफ्ज़ जिसके शुरू में हुरूफ़ अतैना में से कोई हर्फ हो, जैसे यज़ीदु, तग़लिबु, अहमदु। तीसरा वज़न वो है कि जिसके शुरू में हर्फ़ अतैना में से कोई हर्फ हो। हर्फ़ अतैना हुरूफ़ मुज़ारे, ये यूँ समझ लो कि फ़िअल मुज़ारे का वज़न, जैसे यज़ीदु, तग़लिब, अहमद। अब देखो इनके शुरू में हुरूफ़ मुज़ारे में से एक हर्फ आ रहा है। हुरूफ़ मुज़ारे को हुरूफ़ अतैना भी कहते हैं, क्योंकि अलिफ, हमज़ा, ता या नून, इन सब को जमा करके एक लफ्ज़ बना दिया अतैना, ताकि याद रहने में आसानी रहे। अब इस तीसरे किस्म के जो वज़न हैं, इनका गैर मुनसरिफ़ का सबब बनने के लिए शर्त यह है कि इसके आखिर में गोलता ना आ सकती हो। बस यामलुन और नसीरुन मुनसरिफ़ हैं। हालांकि देखो इनके शुरू में हर्फ़ अतैना में से एक हर्फ है, यामलुन, नसीरुन। क्यों मुनसरिफ़ हैं फिर भी? क्योंकि इनका मुअन्नस यामलतुन और नसीरतुन आता है, इसलिए कि इनके आखिर में गोलता आ सकती है। खुलासा ये है कि वज़्न फ़िअल भी गैर मुनसरिफ़ का सबब बन सकता है। और वज़्न फ़िअल कहते हैं इस्म का फ़िअल के वज़न पर होना, यानी इस्म का किसी ऐसे वज़न पर आ जाना जो फ़िअल के साथ जो फ़िअल का वज़न है। अब फ़िअल के औज़ान में से 3 किस्म के वज़नों को देखा जाएगा गैर मुनसरिफ़ का सबब बनने के एतबार से।
एक फ़ेल का मखसूस वज़न, यानी वो वज़न जो इसमें शाद व नादिर ही पाया जाता हो, और जब कभी इसमें पाया जाता भी है तो वो फ़ेल से नकल होकर पाया जाता है, यानी असल बनावट में वो वज़न फ़ेल का है, इसम का नहीं है। उनमें से दो वज़न ज़िक्र किए हैं जो ज़्यादातर देखे गए हैं, फ़अला और फ़ुइला। दो, फ़ेल में ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाला वज़न, यानी वो वज़न जो फ़ेल में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, अगर उस वज़न पर कोई इसम आ जाए तो उसका इस वज़न पर आना भी गैर मुनसरिफ का सबब बन सकता है, जैसे इफ़ाल, इफ़इल, उफ़उल। 3, फ़ेल मुज़ारे का वज़न, यानी वो लफ्ज़ जिसके शुरू में हर्फ़ अतैना में से कोई हर्फ हो, हर्फ़ अतैना में से कोई हर्फ आ जाए कलीमे के शुरू में, तो ये भी क्योंकि हर्फ़ अतैना जो है हरूफ़ मुज़ारे फ़ेल का ख़ासा होते हैं, फ़ेल के शुरू में ही आते हैं, तो इस तरह से ये फ़ेल का वज़न बन जाएगा एक तरह से। तो अगर किसी कलीमे के शुरू में हर्फ़ अतैना में से कोई हर्फ आ जाए और उसके आखिर में गोलता भी ना आ सकती हो, तो फिर ये भी गैर मुनसरिफ का सबब बन जाएगा वज़न फ़ेल होने के एतबार से। जैसे यज़ीदु, तग़लिबु, अहमदु, यामलुन क्यों नहीं बन सकता गैर मुनसरिफ का सबब? क्योंकि इनके बावजूद ये कि इसके शुरू में हर्फ़ अतैना में से कोई हर्फ आ रहा है, लेकिन इसके आखिर में गोलता आ सकती है। नसीरुन, इसके आखिर में भी गोलता आ सकती है। तो गैर मुनसरिफ का सबब हम पढ़ रहे थे, सबसे पहला सबब था आदल, यानी किसी इस्म का मादा के बाकी रहते हुए बग़ैर किसी सर्फ़ कायदे के अपने असली सीगे से निकलकर दूसरे सीगे में चले जाना, यह आदल है, और बाज़ के नज़दीक मादा और माना दोनों के बाकी रहते हुए। जैसे आमिरुन से उमर, सलासतुन, सलासतुन से सुलास। अदल की अगर हमारे पास दलील है तो यह आदल तहक़ीक़ी है, और अगर दलील नहीं है, सिर्फ हमने मान लिया है, तो यह आदल तक़दीरी है। दूसरा सबब है वस्फ़, वस्फ़ यानी हालत, और इसमें वस्फ़ वो इस्म जिससे ज़ात के अलावा कोई हालत भी समझी जाए। गैर मुनसरिफ का सबब वो इसमें वस्फ़ है जो असल बनावट में सिफती माना के लिए हो, यानी किसी ऐसा सीगा जिसे सिफती माना के लिए बनाया गया है, उस सीगे में अगर वो सीगा जो है गैर मुनसरिफ का सबब बनेगा, अगरचे उसमें सिफती माना बाकी न रहे हों, फिर भी क्योंकि असल बनावट में वो सिफती माना के लिए है, इसलिए उस सीगे को सिफत में ही शुमार किया जाएगा, वो वाली सिफत गैर मुनसरिफ का सबब बनेगी। जैसे असवद व अरक़म, ये बनाए गए थे सिफती माना के लिए, लेकिन अब ये सांपों के नाम हो गए हैं, लेकिन चूँकि असल बनावट में सिफती माना के लिए हैं, इसलिए गैर मुनसरिफ का सबब बन सकते हैं। ये वाली सिफत इनमें गैर मुनसरिफ का सबब बनेगी। अगर किसी इस्म में जिसे बनाया गया था किसी और चीज़ के लिए, सिफती माना के लिए नहीं बनाया गया था, अगर ऐसे इस्म में आरिज़ी तौर पर सिफत के माना पैदा हो जाएं, तो फिर वो सिफत गैर मुनसरिफ का सबब नहीं बन सकती। तानीस, तानीस की 3 किस्में हैं, तानीस बिल अलिफ, तानीस माना, तानीस बित्ता और तानीस मानवी। तानीस बिल अलिफ तो बग़ैर किसी शर्त के गैर मुनसरिफ का सबब बनेगी। तानीस मानवी में आलमियत शर्त है, तानीस बित्ता में आलमियत शर्त है, और तानीस मानवी में आलमियत के शर्त होने के अलावा 3 बातों में से एक बात का पाया जाना ज़रूरी है। एक, कलिमे में 3 हर्फ से ज़ायद हों, जैसे ज़ैनब, मरियम। 2, अगर कलिमा 3 हर्फी हो तो दरमियानी हर्फ मुतहर्रिक हो, जैसे सक़र, और अगर दरमियानी हर्फ साकिन हो तो ज़रूरी है कि आजमी ज़बान का लफ्ज़ हो। यानी इन तीनों बातों में से कोई एक बात पाई गई तानीस मानवी में आलमियत के अलावा, तो फिर वो हतमी तौर पर गैर मुनसरिफ हो जाएगा, और अगर इन तीनों बातों में से कोई एक भी बात नहीं पाई गई तो भी उस पर गैर मुनसरिफ वाले एराब पढ़ सकते हैं, क्योंकि 2 सबब पाए जा रहे हैं किसी न किसी दर्जे में, और मुनसरिफ वाले एराब भी पढ़ सकते हैं क्योंकि
अधूरे पाए जा रहे हैं इन दो सबब। मारिफा, मारिफा किसी इस्म का मुतय्यन चीज़ पर दलालत करना है, एक ख़ास चीज़ पर दलालत करना। मारिफा की 7 किस्में हैं, उनमें से सिर्फ आलम मोतबर है गैर मुनसरिफ का सबब बनने के लिए, सिर्फ आलम यहाँ पर देखा जाएगा। तो इसलिए गैर मुनसरिफ की बहस में मारिफा से मुराद आलम है और आलम से मुराद मारिफा है गैर मुनसरिफ की बहस में। और मारिफा और वस्फ एक साथ जमा नहीं हो सकते, बाकी असबाब के साथ मारिफा जमा हो सकता है। उजमा, उजमा के माना है गैर अरबी ज़बान का लफ्ज़ होना, यानी अरबी ज़बान के अलावा किसी दूसरी ज़बान का लफ्ज़ होना। उजमा के लिए भी आलमी शर्त है। आलमी शर्त होने की का मतलब यह है कि ये ज़रूरी है कि वो आजमी ज़बान में भी आलम हो, या अगर आजमी ज़बान में आलम नहीं है तो ज़रूरी यह है कि अरब ने जब उसको अरबी ज़बान में लिया हो तो आलम के तौर पर लिया हो। इन दोनों बातों में से एक बात होना ज़रूरी है गैर मुनसरिफ का सबब बनने के लिए। पहली शर्त तो यह है। दूसरी शर्त यह है कि दो बातों में से और एक का पाया जाना ज़रूरी है। पहली शर्त में भी दो बातें हैं और दूसरी शर्त में भी दो बातें हैं, ये दो शर्तें पाए जाना ज़रूरी है। और यह भी शर्त है कि कलीमे में 3 से ज़्यादा हर्फ हों, जैसे इब्राहिम। और दूसरी शर्त यह है कि यानी दूसरी बात यह है कि अगर कलीमा 3 हर्फी हो तो दरमियानी हर्फ मुतहर्रिक हो, जैसे शतर। अब लिजाम, देखो इसमें दूसरी शर्त पाई जा रही है लेकिन पहली शर्त नहीं पाई जा रही, क्योंकि ये आलम नहीं है, तो अब ये मुनसरिफ है, गैर मुनसरिफ नहीं बन सकेगा। यहाँ पर उजमा गैर मुनसरिफ का सबब नहीं बन सकेगी। और नूह, लूत, इनमें पहली शर्त पाई जा रही है, दूसरी शर्त नहीं पाई जा रही, इसलिए ये भी गैर मुनसरिफ का सबब नहीं बन सकेंगे इनमें उजमा। जमा, जमा से मुराद यहाँ पे इस्म का मुंतहल जुमू के वज़न पर होना। मुंतहल जुमू 2 वज़न हैं, मफ़ाइल और मफ़ाइल। अगर मुंतहल जुमू के वज़न के आखिर में गोलता आ सकती हो तो फिर ऐसा मुंतहल जुमू गैर मुनसरिफ का सबब नहीं बन सकेगा, जैसे सयाक़िलतुन, बरामिक़तुन, अबाक़िरतुन, अशाइरतुन। अब देखो ये जमा मुंतहल जुमू है, लेकिन क्योंकि इनके आखिर में गोलता आ सकती है इसलिए ये गैर मुनसरिफ का सबब नहीं बन सकेंगे। मुंतहल जुमू भी 2 सबबों के कायम मकाम है। तरकीब का बयान, तरकीब का बयान, तरकीब से मुरक्कब मना और सर्फ मुराद है, यानी 2 कलीमों को इस्नाद, इजाफत और हरफ रब्त के बगैर मिला देना, और दूसरा कलीमा यानी उन 2 कलीमों में से दूसरा कलीमा है वो किसी हर्फ का माना अपने अंदर ना लिए हुए हो। आसान लफ्ज़ों में 2 कलीमों को इस तरह मिला देना कि वो मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह भी नहीं बन रहे हों आपस में, मुस्नद मुस्नद इलैह भी नहीं बन रहे हों आपस में, मौसूफ सिफत भी नहीं बन रहे हों आपस में, और उनके दरमियान कोई हरफ रब्त भी ना हो, और दूसरा हर्फ जो है उनमें से वो यानी दूसरा कलीमा जो है वो किसी हर्फ के माना को अपने अंदर लिया हुआ भी ना हो, जैसे बाला बक्का, हदर मौता, मादी करीबा। तरकीब के सबब बनने के लिए आलमी शर्त है, आलम होना शर्त है तरकीब के गैर मुनसरिफ का सबब बनने के लिए। अलिफ नून ज़ायरतान, अलिफ नून ज़ायरतान यानी इस्म के आखिर में ज़ायद अलिफ और नून का होना। अगर इसमें ज़ात के आखिर में अलिफ नून ज़ायरतान है यानी ज़ायद अलिफ नून है तो फिर इसका गैर मुनसरिफ का सबब बनने के लिए आलमी शर्त है, जैसे उस्मान, सलमान। और अगर इसमें सिफत के आखिर में हो तो शर्त यह है कि इसका मुअन्नस यानी इसके आखिर में गोलता ना आ सकती हो, जैसे सकरान इसके आखिर में गोलता नहीं आ सकती, लेकिन औरियान, नदमान इनके आखिर में गोलता आ सकती है, इसलिए यह गैर मुनसरिफ का सबब नहीं बन सकेगा यहाँ पर अलिफ नून ज़ायरतान। वज़न फ़ेल, वज़न फ़ेल का मतलब है इस्म का फ़ेल के वज़न पर होना, और फ़ेल के औज़ान में से 3 किस्म के वज़नों का एतबार है। फ़ेल का मखसूस वज़न, 2 फ़ेल में ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाला वज़न। मखसूस वज़न में से भी 2 सीग़े अक्सर इस्तेमाल होते हैं, फ़अला और फ़ुइला, जैसे कल्लमा, शम्मरा, शम्मरा एक घोड़े का नाम रखा था, ज़ुरिबा। और दूसरा है फ़ेल में ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाले वज़न, इफ़ाल,
इफ़इल, इफ़उल, इस वज़न पर अगर कोई इस्म आ जाए तो ये भी गैर मुनसरिफ़ का सबब बन सकता है वज़न फ़इल होने के एतबार से। और फिर तीसरा वज़न है कि फ़ेल मुज़ारे में से किसी फ़ेल मुज़ारे का जो वज़न है उस वज़न पर कोई इस्म आ जाए, यानी फ़ेल मुज़ारे के वज़न पर आने का मतलब ये है कि उसके शुरू में हर्फ़ अतैना में से कोई हर्फ हो और उसके आखिर में गोलता ना आ सकती हो। इस तीसरे जो किस्म के जो औज़ान हैं इनके लिए शर्त यह है गैर मुनसरिफ़ का सबब बनने के लिए इनके आखिर में गोलता ना आ सकती हो। जैसे यज़ीदु, तग़लिबु, अहमदु। लेकिन यामलुन, बावजूद ये कि इसके आखिर में इसके शुरू में हर्फ़ अतैना में से एक हर्फ है या, लेकिन क्योंकि इसके आखिर में गोलता आ सकती है इसलिए यह गैर मुनसरिफ़ का सबब नहीं बन सकेगी। इसी तरह से नसीरुन, इसका मुअन्नस नसीरतुन आता है, इसलिए ये भी गैर मुनसरिफ़ का सबब नहीं बन सकेगा इस वज़न पे आना इस्म का। नसीरुन ये गैर मुनसरिफ़ का सबब नहीं बन सकेगा यहाँ पे वज़न फ़इल, क्योंकि इसकी गोलता आ सकती है इसके आखिर में, इसका मुअन्नस नसीरतुन आता है। अब तक के लिए इतना ही। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।